हेलो दोस्तों। हमने इससे पहले वीडियो में हिंदी की उपभाषाएं एवं बोलियों का अध्ययन किया था, जिसके अंतर्गत हमने दो उपभाषाएं ही विस्तृत रूप से जानी थी, जिसमें राजस्थानी और पश्चिमी उपभाषा थी। आज की इस वीडियो में हम पूर्वी हिंदी, बिहारी हिंदी और पहाड़ी हिंदी कौन कौन सी है, इनके अंतर्गत कौन कौन सी बोलियां आती हैं, उनका विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे। तो मैं रविकांत प्रजापति आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज की इस वीडियो में जिसका टॉपिक है हिंदी की उपभाषाएं एवं बोलियां पार्ट 2। तो आइए इस वीडियो के अंतर्गत हम पूर्वी हिंदी का सबसे सर्वप्रथम अध्ययन करते हैं, क्योंकि हम इससे पहले वीडियो में पश्चिमी हिंदी और राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत आने वाली बोलियों को जान चुके हैं। तो पूर्वी हिंदी के अंतर्गत 3 बोलियां ली गई हैं, जिसमें पहली है अवधी। यह है उत्तर प्रदेश के अवध क्षेत्र, जिसमें लखनऊ, रायबरेली, सुल्तानपुर, बाराबंकी, उन्नाव, हरदोई, सीतापुर, लखीमपुर, अयोध्या, जौनपुर, प्रतापगढ़, प्रयागराज, कौशाम्बी, अंबेडकर नगर, गोंडा बस्ती, बहराइच, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, श्रावस्ती और फतेहपुर में बोली जाती है। मतलब अवधी भाषा का क्षेत्र बहुत ही बड़ा है, इसीलिए ये भक्ति काल के अंतर्गत अवधी और ब्रज दोनों ही भाषाओं पर समान अधिकार रखते हुए साहित्यकारों ने अपनी रचनाएं की हैं। अवध शब्द की उत्पत्ति अयोध्या से है। मतलब जो अवध शब्द है कहां से आया है? अयोध्या से आया है। तुलसीदास ने अपने रामचरितमानस में अयोध्या को अवधपुरी कहा है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आता है। ये दूसरा भगवान बुद्ध के समय में इसे साकेत कहा गया। साकेत या अवधपुरी किसे कहा गया है? ये अयोध्या को कहा गया है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है परीक्षा की दृष्टि से, सभी ध्यान देंगे। इसके बाद हम देख रहे हैं कि ये जो पूरा एरिया है, जो ये सारे जिले जो क्षेत्र हैं, ये पूरी क्या है? अवधी भाषा का क्षेत्र है इसके अंतर्गत। उसके बाद जो पूर्वी हिंदी के अंतर्गत दूसरी बोली आती है वह है बघेली। बघेली या बाघेली, इसको दो नामों से जाना जाता है। भारत के बघेलखंड क्षेत्र में बोली जाती है। यह क्षेत्र कहां पर है इसका मैं आपको बता दूं, तो मध्य प्रदेश के रीवा, सतना, सीधी, सिंगरौली, उमरिया, कटनी एवं शहडोल, ये मध्य प्रदेश के स्थान है, क्षेत्र हैं। और दूसरे बाद उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिलों में तथा छत्तीसगढ़ के बिलासपुर, कोरिया जनपदों में बोली जाती है। आप देख सकते हैं कि बघेली ऐसी भाषा है जो मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ 3 राज्यों में बोली जा रही है। इसे बघेलखंडी, रिमही या और रिवई भी कहा जाता है। इसको 3 नामों से बुलाया जाता है। तो इस चीज को आप महत्वपूर्ण दृष्टि से रखते हुए इस पे ध्यान दीजिएगा। उसके बाद हम देख रहे हैं कि ये जो क्षेत्र आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर मैंने 3 राज्य बताए हैं। तो 3 राज्यों में यहाँ पर ये उत्तर प्रदेश, ये मध्य प्रदेश और ये छत्तीसगढ़, इन 3 राज्यों के अंतर्गत आने वाले इन क्षेत्रों में बघेली बोली जाती है। इसके बाद जो हमारी तीसरी बोली है पूर्वी हिंदी के अंतर्गत वह है छत्तीसगढ़ी। मतलब छत्तीसगढ़ी पलामू, झारखंड की सीमा से लेकर दक्षिण में बस्तर तक और पश्चिम में बघेलखंड की सीमा से उड़ीसा की सीमा तक फैले भूभाग में बोली जाती है। अभी आपने जो मैप देखा उसके अंतर्गत यहाँ पर आपने बघेली को जाना। उसके बाद ये जो क्षेत्र पूरा आ रहा है, ये वो है जो छत्तीसगढ़ी बोली का है। यहाँ पर छत्तीसगढ़ी बोली जाती है। पूर्वी उपभाषा के अंतर्गत आपने 3 बोलियों का अध्ययन किया। पहली है अवधी, दूसरी बघेली और तीसरी छत्तीसगढ़ी। इसके ट्रिक में ए, बी और सी से आप याद रख सकते हैं। इसके बाद जो उपभाषा आती है वह है बिहारी। बिहारी उपभाषा के अंतर्गत पहले 3 बोलियां थी, परंतु अब 2 बोलियां रह गई हैं। यह मैंने पहली वीडियो के आरंभ में बताया था, परंतु अभी भी इसका विस्तार से वर्णन करूंगा। सबसे पहली आती है भोजपुरी। भोजपुरी बिहार के भोजपुर नामक कस्बे के आधार पर इसका नाम भोजपुरी पड़ा। महत्वपूर्ण जो है भोजपुर नामक कस्बे के आधार पर भोजपुरी पड़ा। दूसरा, भोजपुरी बोली को पूर्वी और भोजपुरिया के नाम से भी जाना जाता है। और भोजपुरी बोली बिहार के भोजपुर, शाहाबाद, सारण, छपरा, चंपारण, रांची, जसपुर, पलामू का कुछ भाग और मुजफ्फरपुर का कुछ भाग तथा उत्तर प्रदेश के वाराणसी, गाजीपुर, बलिया, जौनपुर, मिर्जापुर, गोरखपुर, देवरिया, आजमगढ़ आदि जिलों में बोली जाती है। तो हम देख रहे हैं कि जो भोजपुरी भी है वो किसमें, एक तो बिहार राज्य में और दूसरी उत्तर प्रदेश राज्य, 2 राज्यों में बोली जा रही है।
और राज्यों से बाहर मतलब भारत से भी बाहर मॉरिशस आदि देशों में भोजपुरी बोलने वालों की संख्या बहुत बड़ी है। तो सिर्फ भोजपुरी भारत में ही नहीं, भारत से बाहर भी बहुत बड़ी संख्या में बोली जा रही है। यदि हम यहाँ पर इस मैप की सहायता से जाने कि जो आप ये ब्लू लाइन देख रहे हैं, ये वाली ब्लू लाइन, ये पूरी 2 राज्यों की है। ये जो आप जिले देख रहे हैं ये पूरे उत्तर प्रदेश के हैं, और इधर जो जिलों का अध्ययन कर रहे हैं ये बिहार के हैं। जो अभी अभी मैंने आपके सामने अध्ययन किया है दोनों राज्यों के अंतर्गत पड़ने वाले क्षेत्रों का किया है। तो आइए आगे जानते हैं इसकी विशेषताएं क्या है। तो भोजपुरी की जो विशेषताएं हैं, जिनमें प्रथम विशेषता है भोजपुरी में अंग का प्रयोग स्वर तंत्र के रूप से अन्य व्यंजनों के समान होता है, जैसे टांग, पैर को टांग कहते हैं। कणा, कंगना को कणा बोलते हैं। कणे खरीदे मैंने, कना खरीदा मैंने, मतलब कंगना ना बोल के कणा बोलते हैं। उसके बाद भोजपुरी बोली में महाप्राणीकरण का प्रयोग अधिक होता है, जैसे पेड़ की जगह फेड़, प की जगह फ। भाई जो प है वो अल्प प्राण है, उसकी जगह महाप्राण का प्रयोग, फ का प्रयोग। सब की जगह सब, ठंडा की जगह ठंडा आदि। भोजपुरी में घोषीकरण की प्रवृत्ति पाई जाती है, अघोष ना होकर सघोष वर्णों का प्रयोग किया जाता है। नकद की जगह नगद, डॉक्टर की जगह डॉक्टर। भोजपुरी बोली में विपर्यय की प्रवृत्ति भी मिलती है। कैसे विपर्यय? शब्द वर्णों को आगे पीछे बोलने की प्रवृत्ति, जैसे लखनऊ की जगह नखलऊ, नाटक की जगह नकटा आदि। इस प्रकार विप्रतियां मिलती हैं हमें। उसके बाद पांचवी है भोजपुरी बोली के विशेषण भी विशिष्ट हैं, जैसे बड़ा को बड़का, बड़की, लाल का ललका, काला का करिया। इस प्रकार के विशेषण हमें भोजपुरी बोली में देखने के लिए मिलते हैं। जो दूसरी बोली है वह है मगही। सिर्फ 2 ही बिहारी की बोली रह गई। जो तीसरी बोली है वो अभी हिंदी भाषा के अंतर्गत नहीं है, वह खुद में एक भाषा बन चुकी है। पहले मगही का अध्ययन करते हैं और उसके बाद में तीसरी बोली के बारे में आपको बताता हूं। मगही बोली को मागधी भी कहा जाता है। वस्तुतः मगही शब्द मागधी का ही विकसित रूप है। मगही बोली गया, पटना, हजारीबाग, मुंगेर, पालामाऊ, भागलपुर, सारण और रांची जिलों के कुछ भागों में बोली जाती है। मगही का आदर्श रूप गया जिले में मिलता है, यह प्रमुख केंद्र भी है। इसकी जो प्रमुख विशेषताएं हैं इसको देख लेते हैं पहले। मगही बोली के कुछ ध्वनि परिवर्तन निम्नलिखित हैं, जैसे श, श का श, मतलब मूर्धन्य और तालव्य स की जगह दंत स का प्रयोग, शैतान की जगह शैतान, देश की जगह देश, और ल का र, मछली की जगह मछरी, कलेजा की जगह करेजा। मगही के कुछ स्त्रीलिंग प्रत्यय विशिष्ट हैं, जैसे ई, घोरी, इया, बुढ़िया, आइन, ललाइन, एनी, पंडितैनी आदि। तो ये सब मगही के ही स्त्रीलिंग प्रत्यय हैं। मगही बोली में प्रयुक्त कुछ सर्वनाम द्रष्टव्य हैं, जैसे मोरा, हमरा, हमनी, हमरणी, तू, तो, तोहनी, ऊ, ओकरा, उनकरा, ई, एही, इनकनी, केकरोको, कोनोलेल, तौन, तौन, के, को आदि। ये सारी क्या है? सर्वनाम द्रष्टव्य हैं मगही बोली के। उसके बाद विशेषण की भी इसमें विशेषता को रेखांकित करते हुए एगो, दू, पान, पांच, छो, पचहत्तर, शव, कडोर, दोसर, तेसर, चोट, पौवा, तेहाई, जैसन, तैसन आदि। इस प्रकार के विशेषण हमें मगही बोली के अंतर्गत ही मिलते हैं। अब आपको इस मैप के माध्यम से मैं बताऊंगा कि ये पूरा क्षेत्र जो आप देख रहे हैं ये भोजपुरी का है, जिसमें ये उत्तर प्रदेश, ये यूपी है उत्तर प्रदेश, और ये आपका बिहार आ जाता है। उसके बाद ये बोली मगही है, और मगही के बाद ये जो बोली तीसरी बोली की जिसकी मैं बात कर रहा था कि जो बोली न रहकर भाषा बन चुकी है, वह है मैथिली। मैथिली को 2003 में 8वीं अनुसूची के अंतर्गत भाषा संविधान में भाषा के रूप में सम्मिलित कर लिया गया, इसलिए यह हिंदी की बोली न रहकर भारत की एक भाषा बन चुकी है। पहाड़ी भाषा
का अध्ययन करते हैं। पहाड़ी उपभाषा के अंतर्गत भी 3 बोलियां थी, परंतु वर्तमान में 2 ही रह गई हैं, पश्चिमी पहाड़ी और मध्यवर्ती पहाड़ी। पूर्वी पहाड़ी इस समय हिंदी की बोली न रहकर खुद में एक भाषा बन चुकी है भारत की। तो आइए पहले इनका अध्ययन कर लेते हैं। पश्चिमी पहाड़ी कौन सी है? पश्चिमी पहाड़ी में कुल्लू, मंडी, शिमला, चंबा और लाहौल सिटी के आसपास का क्षेत्र अर्थात पंजाब के उत्तरी पूर्वी पहाड़ी प्रदेश में यह बोली जाती है। और पश्चिमी पहाड़ी को हिमाचली हिंदी भी कहते हैं। मतलब ये सारे के सारे क्षेत्र क्या हैं? हिमाचल के हैं, तो इसको हिमाचली हिंदी भी कहा जाता है। उसके बाद आता है मध्यवर्ती पहाड़ी। मध्यवर्ती पहाड़ी में इसके अंतर्गत गढ़वाली और कुमाऊनी मुख्य बोलियां हैं। अब ये दोनों ही बोलियां उत्तराखंड की हैं। उत्तराखंड के अंतर्गत 2 मंडल हैं, गढ़वाल और कुमाऊं। उन्हीं के नाम पर इनकी बोलियों का नाम रखा गया। तो सबसे पहले जानते हैं गढ़वाली को। मुख्यतः उत्तराखंड प्रदेश के गढ़वाल मंडल में बोली जाने वाली बोली है। इस बोली का प्रयोग उत्तराखंड के पौड़ी, टिहरी, चमोली, उत्तरकाशी आदि जिलों में किया जाता है। उसके बाद कुमाऊनी, जो कुमाऊं मंडल में बोली जाती है। मुख्यतः उत्तराखंड प्रदेश के कुमाऊं मंडल में बोली जाने वाली बोली है। कुमाऊं क्षेत्र जो माध्यमिक पहाड़ी क्षेत्र कहलाता है। कुमाऊं शब्द का संबंध कुर्मांचल या कुर्माचल से है। इस बोली का प्रयोग उत्तराखंड के अल्मोड़ा, नैनीताल, पिथौरागढ़ आदि जिलों में किया जाता है। आपने जाना कि उत्तराखंड को 2 मंडलों में बांटा गया है, गढ़वाल और कुमाऊं। उन्हीं के अंतर्गत उन्हीं के नाम पर बोलियों को भी कहा गया, गढ़वाली और कुमाऊनी। हम इस मैप के माध्यम से जानेंगे कि पूरे उत्तराखंड को किस प्रकार बांटा गया है। आप ये देख रहे हैं कि ये जो पार्टीशन है, ये मंडलों का पार्टीशन है। ये जो मंडल है, ये हमारा गढ़वाल है। ये पूरा ब्लू यहाँ पर गढ़वाल मंडल है। और ये जो है, ये कुमाऊं मंडल है। इसमें 7 डिस्ट्रिक्ट आते हैं, आप देख रहे हैं, उत्तरकाशी, देहरादून, हरिद्वार, टिहरी, पौड़ी, रुद्रप्रयाग और चमोली। उसके बाद कुमाऊं मंडल में 6 डिस्ट्रिक्ट हैं, पिथौरागढ़, बागेश्वर, अल्मोड़ा, नैनीताल, चंपावत और उधम सिंह नगर। इन 6 जिलों की जो भाषा है वो कुमाऊनी है और इन 7 जिलों की भाषाओं को गढ़वाली कहा जाता है। पूर्वी पहाड़ी जिसको कहा जाता है वह भाषा है नेपाली। नेपाली पहले हिंदी की बोली हुआ करती थी, परंतु 1992 में इसको संविधान की 8वीं अनुसूची में भारत की भाषा के रूप में सम्मिलित कर लिया गया। इस प्रकार 14, उसके बाद 4 भाषाएं जुड़ी 1992 में और 4 भाषाएं जुड़ी 2003 में। इस प्रकार वर्तमान में 22 भाषाओं, इस प्रकार भारतीय संविधान में इस समय 22 भाषाओं का समावेश है। इसके पहली वीडियो में जो पहला भाग था बोलियों का, उसमें मैंने हिंदी भाषा के रूपांतरण के अंतर्गत हिंदी के इस वाक्य को इन भाषाओं बोलियों के अंतर्गत समझाया था कि किस प्रकार ये बोली जा रही हैं। अब आगे के लिए जानते हैं कि अवधि में इसको कैसे कह सकते हैं कि किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे। अवधि में बोलेंगे एक मनई के दुई बेटवे रहीन, और बघेली में इसको बोलेंगे कोनेऊ मंडई के दुई गद्याल रहें, और छत्तीसगढ़ी में कहेंगे कोनो आदमी के 2 छोकरा रहीस है। मगही में इसको कहेंगे कोई आदमी के 2 बेटा हलई। भोजपुरी कौनी आदमी के 2 ठे लरिका रहुए। कुमाऊनी एके में शाक 2 छाला छया। गढ़वाली एक क्षण 2 न्योनाल थया, था नहीं थया। इसी प्रकार आप देख रहे हैं कि वाक्य सिर्फ हिंदी में बताया गया था। इसको हिंदी के अंतर्गत बोले जाने वाली बोलियों के अंतर्गत हमने आपको बोलकर और लिखकर बताया कि इस प्रकार कैसे शब्द परिवर्तन या ध्वनि परिवर्तन होकर हिंदी के अंतर्गत ये सभी बोलियां आती हैं। आपने दोनों वीडियो के माध्यम से जो हिंदी की उपभाषाएं और बोलियां हैं, इसके पार्ट 1 और पार्ट 2 जानकारी को प्राप्त कर लिया है। मैं समझता हूं कि हिंदी उपभाषा और बोलियों के अंतर्गत जितने महत्वपूर्ण तथ्य सम्मिलित किए जा सकते थे, इन दोनों वीडियो के माध्यम से मैंने आपको बताने का प्रयास किया है। आप दोनों वीडियो को बिना स्किप किए हुए यदि देखेंगे तो आप जान जाएंगे और समझ पाएंगे
कितनी महत्वपूर्ण ये बोलियां हैं जो हिंदी भाषा के अंतर्गत बोली जाती हैं और इनसे प्रतियोगिता परीक्षाओं में जितने भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, मैं मानता हूं कि सभी सम्मिलित किए गए हैं। आपको परीक्षा की दृष्टि से ये दोनों वीडियो ही बहुत महत्वपूर्ण है। मैं अपेक्षा करता हूं कि दोनों वीडियो आपको समझ में आई होंगी। यदि आपका कोई कमेंट या कॉम्प्लीमेंट है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा, जिससे कि मैं आगे वीडियो बनाने के लिए प्रोत्साहित हो सकूं। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत आभार। धन्यवाद।